चलिए अब बढ़ते हैं आगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी जो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। सूत्रों से खबर है कि बदनामी के डर से ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी की बात छिपाई थी और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 5 जून को ही चढ़ावा चोरी की जानकारी दे दी गई थी। इसके बाद पदाधिकारियों ने मंदिर परिसर में मौजूद यात्री सुविधा केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया था। कैश का काम देख रहे लोगों की तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से कैश बरामद हुआ। यात्री सुविधा केंद्र के बाथरूम से भी कुछ कैश मिला था। मामला और ज्यादा उलझता जा रहा है कि शिकायत पहले ही कर दी गई थी। 5 जून को मामला राम मंदिर का था, इसलिए बदनामी के डर से ट्रस्ट ने मामले में पहले इन लोगों की कोई इनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई। और देखिए अपने ही स्तर पर इसकी जांच की गई। ट्रस्ट के पदाधिकारी 5 जून को ही लवकुश मिश्रा और उनके बहनोई अनुकल्प मिश्रा के घर पहुंचे। 10 से 12 लाख रुपए और गाय के गोबर में छिपाई गई नकदी जो है वो बरामद की गई थी। बेहद ही सनसनीखेज खुलासे अब चंदा चोरी मामले में लगातार हो रहे हैं कि ट्रस्ट ने पहले अपने लेवल पर जांच की थी और कुछ गड़बड़ियां पाई गई। वहीं ट्रस्ट के लोगों ने जब सख्ती से पूछताछ की तो इसमें टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव का नाम भी सामने आया। मनीष कैश काउंटिंग के काम से जुड़ा हुआ था, जहां पर गुप्तदान के रूप में गहने का लेखा जोखा होता था। मनीष के घर के पास से भी ट्रस्ट के लोगों ने सोना बरामद किया है। और देखिए जब आगे पूछताछ हुई तो इस चेन में लवकुश मिश्रा, मनीष यादव के अलावा अविनाश शुक्ला और राजेश पाठक समेत कई कर्मचारियों के नाम सामने आ रहे हैं। ये बड़े खुलासे यहां पर होते हुए, यानी कि पता पहले चल गया था, आरोप लगाए गए जिनको सिरे से खारिज कर दिया गया और अब ये एक के बाद एक बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की पूरी कहानी की शुरुआत 5 जून को हुई थी। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को कुछ लोगों ने जानकारी दी कि कैश प्रक्रिया से जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं वो दरअसल चोरी कर रहे हैं। एक यात्री सुविधा केंद्र में ट्रस्ट के पदाधिकारी पहुंचे और वहां पर कुछ ट्रस्ट के कर्मचारी पहले से मौजूद थे। उनकी तलाशी ली गई। उस तलाशी के दौरान उनके पास से कुछ कैश बरामद हुआ। बाथरूम की तलाशी ली गई, वहां से कैश मिला। उनके परिजनों से संपर्क साधा गया, क्या अचानक कुछ कैश आया है, तो जानकारी मिली कि हाँ कैश आया है। चूंकि ट्रस्ट के अंदर का मामला था तो ट्रस्ट ने इस मामले में पुलिस में कंप्लेन दर्ज नहीं कराई। ये जानकारी बाहर निकली तो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया जाहिर कर दी और वहीं से राज्य सरकार की एसआईटी गठन की भूमिका तैयार हुई। अब जो कर्मचारी इस काम में लगे पड़े थे, जो चोरी की रकम थी वो कैसे बढ़ती थी, उसकी भी एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था। राम मंदिर से जो रकम आती थी, जिसमें राजेश पाठक जिन पर आरोप लग रहे हैं, अनुकल्प, लवकेश, केडी तिवारी, टिन्नू यादव, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं, मनीष यादव ऐसे चेहरे हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में संदिग्ध हैं। जो जानकारी सूत्रों के हिसाब से मिल पाई है, निर्मला हॉस्पिटल के सामने ये इलाका है और इस इलाके में ये जो घर बने हैं इसमें से किसी एक घर में ये सभी लोग इकट्ठे हुआ करते थे और यहीं पर जो चोरी किया हुआ धन है उसकी बंदरबांट हुआ करती थी, उसका बंटवारा हुआ करता था। ये सेफ जोन बना रखा था, सेफ हाउस था, जहां पर रहकर ये चढ़ावे से जो रकम बचाई गई, चढ़ावे में चोरी करके जो रकम हासिल की गई, उसका बंदरबांट हुआ करता था और यहां पर लोग आते थे। देखिए ये महत्वपूर्ण है कि जैसे राम पथ से एक रास्ता निकला है जो सीधे भक्तिपथ की तरफ जाता है, उस रास्ते के बीच में ये निर्मला हॉस्पिटल है और निर्मला हॉस्पिटल के सीधे सामने का ये हिस्सा है। जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर अड्डा बनाया हुआ था, ये कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे। चूंकि ट्रस्ट के भीतर का मामला था तो इस मामले में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। बस इसी बड़ा एक्शन न लिए जाने के चलते ट्रस्ट की जो बातें हैं बाहर आई और ट्रस्ट की बदनामी हुई, जिसके चलते एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जांच के दायरे में वो सभी चेहरे हैं, वो सभी लोग हैं जो कैश की पूरी प्रोसेस से जुड़े थे और जिन पर आरोप है कि उन्होंने कैश में गड़बड़ी की, काउंटिंग में गड़बड़ी की, जो सोने की ज्वेलरीज आ रही थी, जो चांदी के गहने आ रहे थे, उस प्रक्रिया में हाथ साफ करते हुए कुछ गहने चोरी किए और फिर उनका बंटवारा भी किया। कैमरा सदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नव भारत, अयोध्या। बेहद ही सनसनीखेज ये बड़े खुलासे हो रहे हैं राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर। मनीष यादव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आज का दिन भी बेहद अहम है क्योंकि एसआईटी की जांच का 3रा दिन है। तो ये जो नाम इस समय चर्चा में है, क्या ये जांच के रडार में पहुंचेंगे? मनीष का रुख कर लेते हैं।
मनीष, ये जो बात अब सामने आ रही है, सूत्रों से आपको क्या जानकारी मिल पाई कि 5 जून को ये मामला सामने आया, इसका खुलासा हुआ, ट्रस्ट ने ये बात क्यों दबाए रखी, अपने लेवल पर जांच की तो उसमें क्या पता चला कि कुछ जो तथ्य हैं वो निराधार तो नजर नहीं आ रहे, इसमें भी कुछ करोड़ों के हेरफेर की बात सामने आई है। देखिए, दरअसल इसके पीछे वर्चस्व की लड़ाई है। टिन्नू यादव का कद लगातार ट्रस्ट में बढ़ रहा था। सुरक्षा के कामकाज हो या फिर किसी वीआईपी का दौरा हो, टिन्नू यादव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। चंपत राय जो कि ट्रस्ट के सचिव है, उनके नजदीक टिन्नू यादव है। टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव को ट्रस्ट में कैश के कामकाज में लगा रखा था। मतलब कैश की जो काउंटिंग हुआ करती थी उसमें मनीष यादव भी काम करते थे। यहीं से पटकथा तैयार हुई। कुछ लोग थे जो टिन्नू यादव के कद से जो है ईर्ष्या रखते थे और उनको जानकारी हुई कि मनीष यादव टिन्नू यादव के साथ मिलकर कहीं कोई गड़बड़ी कर रहे हैं। इसकी सूचना ट्रस्ट के पदाधिकारियों को दी गई। पदाधिकारियों ने अचानक निरीक्षण किया और निरीक्षण जब किया तो यात्री सुविधा केंद्र पहुंचे, जहां पर ये कर्मचारी मौजूद थे। इनकी तलाशी ली गई, सबके जेबों से नोट निकले। लगभग 5 कर्मचारी थे। पीछे जो बाथरूम बना हुआ है ऑफिस के बगल में, उसकी जांच की गई, वहां से कैश बरामद हुआ। ट्रस्ट के पदाधिकारी इनके घर भी पहुंचे, लवकेश के घर पहुंचे, अंकल जो लवकेश का बहनोई है उसके घर पहुंचे। गांव में घर है रुदौली इलाके में, वहां पर जब पहुंचे तो वहां से 10-12 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुई और उसके बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इन कर्मचारियों को लाकर पूरे गहन तरीके से पड़ताल की तो कई सारे नाम सामने आए। कब से ये पूरा कारनामा किया जा रहा था वो जानकारी भी निकलकर सामने आई। हालांकि ट्रस्ट की कोशिश ये थी कि अगर बात बाहर जाएगी तो बदनामी होगी, राम मंदिर से जुड़ा मसला है, तो ऐसे में यहीं पर इनको पनिश किया जाए और इनको कैश के काम से अलग कर दिया जाए। लेकिन किन्हीं लोगों ने ये जानकारी बाहर की, जिसके बाद राज्य सरकार तक बात पहुंची। ट्रस्ट ने भी रिकमेंड किया और एसआईटी गठन हो गया। अब एसआईटी लगातार जांच कर रही है। 100 से लेकर 150 लोगों के बयान एसआईटी ने दर्ज किए हैं। कोशिश ये है कि पूरी प्रोसेस क्या थी, प्रोसेस में कौन कौन लोग जुड़े थे और कैसे कैसे अल्टरनेट डे पर आया करते थे या फिर हर रोज वही कर्मचारी कैश गिनने में लगा करते थे। बैंक कर्मचारी जो आउटसोर्स के जरिए तैनात हैं, क्या ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी ने, किसी ट्रस्टी ने इनको रिकमेंड किया था इनकी नियुक्ति को लेकर? पहले से कहीं कोई तार जुड़े हुए तो नहीं है? ये सारा एसआईटी की निगरानी में है। एसआईटी ने रिकॉर्ड खंगाले हैं 2021 से लेकर अब तक कितना चंदा आया, जब ट्रस्ट गठित हुआ था, पुराना जो न्यास बना हुआ था उससे कितनी रकम हैंडओवर हुई, कितनी रकम खाते में आई, वो जानकारी जुटाई गई है। जो सोने के जवाहरात हैं, चांदी के जवाहरात हैं, जब जेवरात हैं, चंदा इकट्ठा करना शुरू किया गया था तब से लेकर अब तक, अब तो ये पूरा का पूरा जो दान वहां पर होता है उसको लेकर और सवाल तब से शुरू हो गए थे कि तभी से लेकर कुछ ना कुछ गबन, कुछ ना कुछ समस्या यहाँ पर खड़ी हो रही थी। कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुई और उसके बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इन कर्मचारियों को लाकर पूरे गहन तरीके से पड़ताल की तो कई सारे नाम सामने आए। कब से ये पूरा कारनामा किया जा रहा था वो जानकारी भी निकलकर सामने आई। हालांकि ट्रस्ट की कोशिश ये थी कि अगर बात बाहर जाएगी तो बदनामी होगी, राम मंदिर से जुड़ा मसला है, तो ऐसे में यहीं पर इनको पनिश किया जाए और इनको कैश के काम से अलग कर दिया जाए। लेकिन किन्हीं लोगों ने ये जानकारी बाहर की, जिसके बाद राज्य सरकार तक बात पहुंची। ट्रस्ट ने भी रिकमेंड किया और एसआईटी गठन हो गया। अब एसआईटी लगातार जांच कर रही है। 100 से लेकर 150 लोगों के बयान एसआईटी ने दर्ज किए हैं। कोशिश ये है कि पूरी प्रोसेस क्या थी, प्रोसेस में कौन कौन लोग जुड़े थे और कैसे कैसे अल्टरनेट डे पर आया करते थे या फिर हर रोज वही कर्मचारी कैश गिनने में लगा करते थे। बैंक कर्मचारी जो आउटसोर्स के जरिए तैनात हैं, क्या ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी ने, किसी ट्रस्टी ने इनको रिकमेंड किया था इनकी नियुक्ति को लेकर? पहले से कहीं कोई तार जुड़े हुए तो नहीं है? ये सारा एसआईटी की निगरानी में है। एसआईटी ने रिकॉर्ड खंगाले हैं 2021 से लेकर अब तक कितना चंदा आया, जब ट्रस्ट गठित हुआ था, पुराना जो न्यास बना हुआ था उससे कितनी रकम हैंडओवर हुई, कितनी रकम खाते में आई, वो जानकारी जुटाई गई है। जो सोने के जवाहरात हैं, चांदी के जवाहरात हैं, जब जेवरात हैं, चंदा इकट्ठा करना शुरू किया गया था तब से लेकर अब तक, अब तो ये पूरा का पूरा जो दान वहां पर होता है उसको लेकर और सवाल तब से शुरू हो गए थे कि तभी से लेकर कुछ ना कुछ गबन, कुछ ना कुछ समस्या यहाँ पर खड़ी हो रही थी।